हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त मिताली और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल चेतन एंड मिताली व्लॉग्स पे। तो दोस्तों, आज फिर से हम लोग घूमने के लिए निकल चुके हैं। आज भी मौसम थोड़ा बारिश वाला ही लग रहा है और कभी धूप आ रही है, कभी बादल लग जा रहे हैं, लेकिन बरसात होगी ही होगी, तो सबको ही पता है। तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और हमारे ब्लॉग्स देख रहे होंगे। हमारे ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ये देखिए, चेतन भी जा रहे हैं मेरे साथ। हेलो बोलो, आप बोलो हेलो। तो दोस्तों, कल जो आपने व्लॉग देखा होगा उसमें मेजर पार्ट चेतन का ही है, क्योंकि मैं कहीं गई ही नहीं थी, घर पे ही थी, तो मैं ज़्यादा व्लॉग में नहीं आ पाई। ये बाहर गए थे तो ये व्लॉग में थे। तो बाहर कहाँ गया था मैं? गए तो थे ना, क्या खाना लेने के लिए? हाँ वो बाहर जाना होता है। हाँ, बाहर जाना तो होता ही हो। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों देखिए, आज ये सब यहाँ बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। और क्योंकि काफी बारिश हुई है तो ये लोग अभी आए होंगे बेचारे। और देखिए, कहीं मेरी कोई, मैं तो कुछ लाई ही नहीं खाने का। तुम रो क्यों रही थी? इसको हम पाल ले क्या? मुझे ना एक चीज बहुत चिंता हो रही थी मुझे परसों रात, जब बहुत तेज बारिश हो रही थी ना, तो मुझे इनका ख्याल आ रहा था। और हाँ, तो दोस्तों मैं ये कह रही थी कि मुझे परसों, अब यहाँ इतने करीब 5-6 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। रात को भी बहुत तेज़ बारिश होती है और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम ठंडा है। यहाँ पे करीब रात को 16, 17, 18 ऐसे रहता है टेम्परेचर अभी आजकल। तो परसों मुझे रात को बहुत ख्याल आ रहा था इन लोगों का, क्योंकि ये लोग तो सब आवारा हैं, इनको छोड़ दिया है लोगों ने पाल के, दूध पी के इनका, और उसके बाद अब छोड़ के अब ये बेचारों को यहाँ छोड़ दिया। और अब ये बाजार में, जैसे जो दुकानों की झाँप होती है उनके नीचे, या जो स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, उनके नीचे बैठे रहते हैं सब के सब। तो फिर मुझे रात को इनका ख्याल आ रहा था कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, जिन जानवरों के पास तो घर है वो तो अपने घर में होंगे, लेकिन ये लोग बेचारे ठंडे में। और अभी तो चलिए उतना ठंडा नहीं है, गर्मियाँ थी तो आराम से बैठे रहते थे बाहर, लेकिन अब तो ठंड बढ़ती जाएगी ना, तो पता नहीं कहाँ जाएंगे ये लोग, है ना। चिंता का विषय नहीं है ये। लोग पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं ऐसे खुले हुए, ये कहीं से आए थोड़ी ना है, सब पाले हुए जानवर हैं। कित्तों के नाक में वो भी बंधी हुई है रस्सी, और कित्तों के कान में जो है वो टैग लगे हुए हैं, है ना। कितनी गलत बात है, बताओ। वो उन्हें कंट्रोल करने के लिए बात है। और क्या कहते हैं, टैग भी है इन लोग के कानों में, इससे प्रूफ होता है कि ये सब पालतू है और सब यहाँ छोड़ रखे हैं, और अब ये ग्रुप्स में रहते हैं यहाँ पे। तो चलिए, काफ़ी चिंता का विषय है ये, ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, यूज़ करके छोड़ देते हैं चीज़ों को। और तो चलिए, मिलता है आपको। तो गाइस देखिए, जो कल मैंने आपको जगह दिखाई थी जहाँ पे मैंने गाड़ी धोई थी, हम वहीं पे मॉर्निंग वॉक करते करते आ गए हैं। थोड़ा दूर है ये, लगभग 2 किलोमीटर है हमारे घर से। तो देखिए यहाँ कितना पानी, बरसात की मौसम की वजह से ये पानी का बहाव देखिए आप। ये देखिए पानी यहाँ से, ये नहर में रोड पार करके वहाँ से नाले से आके इस नौले में जा रहा है, ये देखिए। और यहाँ देखिए, कुछ टाइम पहले हमने बताया भी था आपको यहाँ पे कि तालाब बनाने के लिए यहाँ मिट्टी खोद दी थी। और देखिए बरसात के मौसम में
यहाँ पे पानी भर चुका है अब। तो उससे क्या होगा, जितने जंगली जानवर होंगे उनकी प्यास व्यास बुझेगी यहाँ पे। ये देखिए पूरा पानी आ गया। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों आज नाश्ते में है चीला, अंडा और दूध। तो गाइस आई एम बैक फ्रॉम द ऑफिस और पहले से दरवाजा खोल के कोई इंतजार कर रहा है। ये देखिए केटा, किट्टू मेरा बाबा। आ गया किट्टू, इधर देखो बाबा। अरे 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 अरे, ये देखो 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 देखो, कारिस्तानी कहाँ चढ़ी सीधे। ये नीचे कैसे आएगी, वाह। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी दोस्त मिताली और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। शाम का टाइम है और मैं अभी छत में आई हुई हूँ किट्टू के साथ थोड़ा। और अब मौसम देखिए बारिश वाला ही हो रहा है, काफ़ी घने बादल लगे हुए हैं। और चेतन जो है वो अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा के फ्री हो गई हूँ और देखिए अभी मैं छत में बैठी हुई हूँ। थोड़ा मन लगा रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम को घूमना, बट क्या करें, सिर्फ सुबह ही जा सकते हैं, तो मुझे शाम को छत में घूमना पड़ता है। और आजकल रात भी जल्दी होने लगी है तो ज़्यादा देर तक घूम नहीं सकते। तो ये देखिए किट्टू भी आई है मेरे साथ। देखना ना किट्टू, देखना ज़रा, इसको भी बहुत अच्छा लगता है शाम को छत में घूमना, क्योंकि ठंडा है इसलिए मैं इसको स्वेटर पहना के लाई हूँ। बीमार पड़ जाएगी तो यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है, होंगे हॉस्पिटल बट मेरा देखा हुआ नहीं है ना। और ये देखिए सामने मौसम, मुझे जाना है वहाँ एक दिन, आप लोग को भी लेके चलूँगी। और तुम अपनी बेल्ट लेके कहाँ जाओगी? और ये देखिए हेलो दोस्तों, शाम हो गई है, आई मीन रात हो गई है और अभी बज रहे हैं 8:30 और मैंने अपना डिनर कर लिया है। चेतन तो आज अपने कलीग्स के साथ ही डिनर करने वाले थे तो वो अभी तक घर नहीं आए हैं और शायद ऑफिस से भी लेट छुट्टी हुई है। और मैंने डिनर कर लिया है और किट्टू ने भी कर लिया है, वो भी सो गई है और मैं अभी बैठी थी। तो मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं बुक पढ़ रही थी, देखिए इसका नाम है लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। ये मुझे बुक किसी ने दी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने दी थी ये बुक, डेल कार्नेगी की। और ये हिंदी ट्रांसलेशन है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये मुझे शायद जहाँ मैं पहले जॉब करती थी वहाँ पे मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी और काफ़ी अच्छी बुक है। और मतलब जैसे जो लोग बिजनेस करते हैं या नॉर्मल लाइफ में भी हम मतलब अपने लोगों से कैसे अपना व्यवहार अच्छा बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है हर किसी से लड़ना ही, अपनी बातों को हम या प्यार से कह के भी मनवा सकते हैं किसी से। और आर्ग्यूमेंट्स करना ही ज़रूरी नहीं होता, अपना फेवर रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी साइड रखना बहुत ज़रूरी है, सबकी हाँ में हाँ मिलाना ज़रूरी है, लेकिन उसका तरीका होता है। तो वही चीज़ मैं थोड़ा थोड़ा फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में और इस किताब के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी दोस्तों मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रही थी। हाँ, हम बात कर रहे थे इस बुक की और मैं आपको इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में बताऊंगी कि फर्स्ट चैप्टर क्या कहता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं, मैं बताती हूँ आपको। देखिए इसमें क्या है ना, इस बुक में आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं बताऊंगी आपको इसका सार, ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे कि ये वो है चालू पना, लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है ये चीज़ें ना। अब चाहे कुछ भी समझे कोई भी, कुछ लोग समझेंगे कि ये तो वो है अपना मतलब निकालने के तरीके हैं या जो भी है, बट आई थिंक ठीक है। अपना मतलब निकालना नहीं, मतलब सबसे अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। मान लीजिए कोई बिजनेस एरिया में जाता है तो उसको सबसे वेल बिहेव रहना पड़ेगा ना। और आप फैमिली में हो चाहे कहीं भी हो, कुछ भी तो समझदारी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें जैसे ये है ना, आपको दिख रहा होगा खंड 1 है। ये कहता है कि खंड 1 में है कि लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके, ठीक है। तो उसमें पहली चीज़ लिखी है कि अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारें। आप लोग समझे कुछ इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है, वैसे तो हमें इस जीवन में सबको कि हर किसी की ज़रूरत पड़ती है, हमें पता नहीं कि हमें कब किसी की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इसीलिए सबसे प्रेम भरा व्यवहार बना के रखना चाहिए। तो उसी पे ये बेस्ड है पहला कि अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात नहीं मारनी चाहिए। मतलब सबके साथ अच्छा बिहेव करके रखना है, तभी आपको वहाँ से कुछ प्राप्त होगा। दोस्तों इसमें है एक चैप्टर जो है लोक व्यवहार, ठीक है। लोक व्यवहार तो खैर बुक का नाम ही है, तो उसमें एक चैप्टर है लोक व्यवहार। उसमें आपको ये बताया कि लोगों का चहेता बनने के 6 तरीके। वैसे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है लोगों का चहेता बनने की, बस अपनी फैमिली खुश रखिए, खुद खुश रहिए, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप किसी बिजनेस उसमें हैं या आपको कहीं कस्टमर डीलिंग करनी है, मतलब सबसे वो करना, वैसे तो करना चाहिए लाइफ में, बट ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए लोगों के बारे में, लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं सबसे व्यवहार अच्छा बनाए रखने के लिए। तो देखिए इसमें सिद्धांत 1 कहता है कि दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लें। मतलब सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ भाई इसको मुझ में इंटरेस्ट है, तभी वो आपके साथ रहेगा, है ना। अगर उसको रहेगा कि बस ये बंदा तो अपना ही मतलब के लिए मेरे साथ है, तो वो फिर आपके साथ कभी नहीं रहेगा। दूसरा सिद्धांत है मुस्कुराएं, मुस्कुराएं। तीसरा है कि याद रखें किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है। आई होप आप सब समझ ही गए होंगे। देखिए जैसे कि हम जिन लोगों से हम ज़्यादा क्लोज होते हैं उनका हम नाम बार बार प्रयोग करते हैं, है ना। तो वैसे इसमें है कि इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी से बात करें, अगर आपको लगता है कि मुझे उस सामने वाले को ही दिखाना है कि हाँ वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसका नाम लेना पड़ेगा बार बार। ये जैसे आप जिस भी नाम से उसे प्रोनाउंस करते हैं, जिस भी नाम से आप उसे संबोधित करते हैं, आप उसको उस नाम से बुलाना पड़ेगा। तो ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ये मैंने ट्राई करके भी देखा है। उसके बाद है कि सिद्धांत 4 कहता है, देखिए अच्छे श्रोता बने, दूसरों को खुद के बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित करें। कुछ समझे? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अच्छे श्रोता बने और दूसरों को खुद के बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित करें। समझे आप? इसका मतलब यह है कि हर जगह जरूरी नहीं है कि हम अपनी बात रखते रहें और दूसरे की, मुझे तो ऐसे लगता है कि हमें एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात रखनी चाहिए लेकिन जहाँ पर ज़रूरी है वहीं पे, और बाकी आप बस सुनते रहो सबकी। उससे क्या होता है, आपको सबके बारे में पता लग जाता है कि हाँ कौन क्या सोचता है किस बारे में। तो अगर आप कम बोलेंगे तो लोग खुद ही आपके बारे में बात करते हैं। सिद्धांत 5 है, सामने वाले व्यक्ति की रुचि के बारे में बात करें। इसका मतलब यह है कि अगर हम जैसे मान लीजिए 2 लोग बैठे हैं, अगर मेरे सामने कोई बैठा है मान लीजिए, तो मैं उससे बस अगर अपनी ही चीज़ें बताती जाऊँ कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, तो सामने वाला बोर हो जाएगा ना, उसे लगेगा कि इसको तो मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो इसी सिद्धांत का मतलब ये है कि सामने वाले व्यक्ति की रुचि के बारे में बात करें। मतलब अगर आपके पास कोई आया है कुछ है, तो अगर आप उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, है ना। तो वही चीज़ है, आपको कुछ मुझे इस बुक में अच्छा लगेगा तो आपको सुनाऊंगी। और मैं एक आध बुक्स और पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं आजकल साइकोलॉजी भी पढ़ रही हूँ, तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और तो बस अब मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। चेतन तो अभी तक घर आए नहीं है, अभी ये 9:15 हो गया है और वो शायद थोड़ा लेट आएंगे। और मैं तब तक देखूँगी कुछ वेब सीरीज़ या कुछ देखूँगी, न्यूज़ देखूँगी, या मैं कुछ पढ़ लूँगी बस, और फिर सो जाऊँगी। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। हम अपने कंटेंट को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि अधिकतर टाइम मैं घर पे ही रहती हूँ तो मैं ज़्यादा कंटेंट कर नहीं पाती, ला नहीं पाती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम अच्छा कंटेंट लाएँ और डेली ब्लॉग्स अच्छे से अच्छा लाएँ। और आप इसी तरह अपना प्यार बनाइए रखिएगा, और कोई गलती हो गई हो तो इग्नोर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। और ये देखो मेरी गोदी में कौन बैठा है, ये
बस यही है मेरा सच्चा साथी, यही है मेरा सच्चा साथी। तो चलिए जोक सपाट, और तो चलिए मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में चेतन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट जरूर लिखिए और अपना ख्याल रखिए। टाटा।